हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी SSC पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग जो आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 4 में मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र और चैप्टर नंबर 5 में वन दिया है, आज हम एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। और उससे पहले आपको बता दें कि हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय भूगोल को फ्रेंड्स पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को अवश्य देखें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमको पहले पढ़ना है वह आपको दिया गया है आपका जो चैप्टर नंबर 4 विश्व के भूगोल के अंतर्गत मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। चलिए फ्रेंड देखते हैं। आप लोगों को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है फ्रेंड्स, उसे हम मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, विश्व का जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपको दिया गया टकला मकान, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो आपको दिया गया है टकला मकान वह मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जाएगा कि टकला मकान कहाँ पर है, तो वह आपको चीन में मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे दिया गया है विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियाँ। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 100% आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियों में आपको दिया गया एक तरफ चोटी, दूसरी तरफ आपको उनका ऊंचाई दिया गया और फ्रेंड्स आपको उनकी अवस्थिति दी गई है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। पहली चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की फ्रेंड्स ऊंचाई है 8848.86 मीटर और यह नेपाल तिब्बत में अवस्थित है आपको। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला K2 गार्डविन ऑस्टिन है दूसरी चोटी फ्रेंड। इसकी ऊंचाई आपको 8611 मीटर मिलेगी और यह पाक अधिकृत कश्मीर भारत में स्थित है। उसके आगे फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है कंचनजंगा की जो फ्रेंड्स ऊंचाई है वह 8586 मीटर है और यह भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स है लोहोतसे जो है इसकी ऊंचाई 8516 मीटर है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया मकालू जो है वह 8485 मीटर नेपाल तिब्बत की सीमा पर अवस्थित आपको मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके लिए खास। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है टकला मकान दक्षिण में कुरनुल पर्वत और पश्चिम उत्तर में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो टकला मकान मरुस्थल है वह दक्षिण में कुनलुन पर्वत और पश्चिम उत्तर में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है फ्रेंड। तो आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद आगे आप लोगों को फ्रेंड दिया गया है गोबी मरुस्थल जो है यह उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगा। यह एक विशाल मरुस्थल है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है गोबी मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो गोबी मरुस्थल है फ्रेंड्स वह अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। आपसे यह पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स थार मरुस्थल को। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है कोलोराडो मरुस्थल कैलिफोर्निया USA में स्थित है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है।
फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कालाहारी मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल है और इसका विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है तो आपको आटाकामा मरुस्थल मिलेगा, जो कि आपको उत्तरी चिली में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है आटाकामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में विस्तारित है, तो हम आप लोगों को यह पहले ही बता चुके हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पेंटागोनिया, गोबी, लद्दाख मरुस्थल प्रसिद्ध फ्रेंड्स शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों को दिया गया है उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर में या दक्षिण में व्यापारिक पवनपेटी में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवनपेटी में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इम्पॉर्टेंट कीजिएगा कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4 इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, लगभग 1/4 भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थलों के मध्य पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी ध्यान देना। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण आपको दिया गया है लानोज, कंपोस यानी कैंपस, सेलवास, पार्कलैंड एवं सवाना। फ्रेंड्स ये जो आपको देखने को मिलेगा लानोज, कैंपस, सेलवास, पार्कलैंड एवं सवाना, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स उसके आगे आप लोगों को दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्षेत्रों में। फ्रेंड जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी वहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो है घास के मैदान का जन्म होगा। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के प्रमुख उदाहरण, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के प्रमुख उदाहरण फ्रेंड्स यहाँ प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स जैसे आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इनको देखिएगा। उसके आगे फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है विश्व में यानी विश्व की उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों का स्थानीय नाम एवं अवस्थिति कहाँ है। फ्रेंड्स आप लोग इसे देखिएगा। स्थानीय नाम में आप लोगों को पहला दिया गया है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सवाना। सवाना का फ्रेंड जो स्थिति है वह आपको सूडान में मिलेगी। कैंपास या आपको ब्राज़ील में मिलेगा। सेराडो इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, सेराडो जो सेराडो है वह आपको ब्राज़ील में मिलेगा। लानोस कोलंबिया एवं वेनेजुला में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स साहेल आकेशिया सवाना, जिसे यानी साहेल आकेशिया सवाना फ्रेंड्स इसे कहा जाता है। लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित आपको मिलेगा। उसके आगे चलते फ्रेंड्स, उसके आगे आप लोगों को दिया गया है विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों की स्थानीय नाम एवं अवस्थिति। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया एक तरफ स्थानीय नाम और उनकी अवस्थिति। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा। स्थानीय नाम में आपको पहला दिया गया पंपास। फ्रेंड्स पंपास जो है आपको अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। उसके बाद वेल्ड फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में मिलेगी, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में और फ्रेंड पुस्टाज या आपको हंगरी में देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और आगे आप लोगों को दिया गया है पंपाज क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के एमू एवं अफ्रीका के सवाना में ऑस्ट्रिच के
समकक्षीय रिया पक्षी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, रिया पक्षी जो है वो मपाज क्षेत्र में ही पाए जाते हैं फ्रेंड। तो उसके बाद अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आपके विश्व का भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो आपको चैप्टर नंबर 5 दिया गया है वन। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व से वन में आपके लिए कैसे कैसे प्रश्न बन जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है शीतोष्ण शंकु। शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन यानी वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। फ्रेंड्स आप लोग फिर से पढ़िएगा और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है शीतोष्ण कोणधारी वन 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और में उत्तर में टुंड्रा और दक्षिणी भाग में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको शीतोष्ण कोणधारी वन को भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को अंतिम पॉइंट दिया गया है विश्व में कोणधारी वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। तो फ्रेंड्स आपके जो सिलेबस में वन दिया गया है विश्व में वन, तो फ्रेंड्स आपको इतने ही प्रश्न याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।